हे गाइस, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फाइनली आज मेरा गूगल एक्सेंस पिन आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब खुशी का कारण यह है कि इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। दोबारा अप्लाई करने के बाद ये आया है और मुझे यकीन नहीं था कि इस बार भी ये आ जाएगा। तो मैंने जो गलती की है वो गलती आप ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप वो गलती करते हो तो मेरा तो आ गया, आपका आएगा कि नहीं पता नहीं। तो मैं बतलाती हूँ कि मैंने इस पिन के लिए 30 मई को अप्लाई किया था, लेकिन मैंने 20 जून तक वेट किया कि अब आएगा, अब आएगा, लेकिन आया नहीं। मैंने पता भी किया था यूट्यूब पर, गूगल से सब सर्च कर कर कि पिन कितने दिन में आता है। तो पता चला कि 20 दिन तक वेट करना होता है। तो मेरा फिर 21 जून को रीअप्लाई हुआ सेकंड बार। तो 21 जून को अप्लाई कर कर आज शायद 4 जुलाई है, आज आया है। लेकिन ये मुझे लग रहा है ना आया है, देखिए आप यहाँ पर 29 जून को, और डाकिया आज देकर गया है 5 दिन के बाद, यानी 4 दिन के बाद 5वें दिन। तो मैं बतलाना चाहती हूँ कि मैंने इसके लिए मैं बैठी नहीं अप्लाई कर कर। जब फर्स्ट बार मैंने अप्लाई किया तो 8 दिन के बाद ही मैंने बच्चों को भेजा था डाकघर में कि जाकर पता करो पिन आया है या नहीं। बच्चे गए, लेकिन बंद था। 6:30 बज रहा होगा, उस टाइम गए थे सुबह के। मतलब गर्मी का समय था, बहुत ज़्यादा लू और आँच सब बह रहा था ना उसी टाइम। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर सुबह-सुबह ही सब काम हो जाता है। हम लोग गाँव में रहते हैं तो गर्मी के टाइम में डाकिया सुबह-सुबह ही खोलता होगा, तुम चले जाओ। तो बच्चे गए, परेशान हुए, खुला नहीं। अगल-बगल से पता किया कि कब खुलता है, तो वो लोग बोल रहे हैं पता नहीं कब ये डाकघर खुलता है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, अब ऑफ़िस टाइम के वक़्त जाना। तो बच्चे फिर अगले दिन 10 से साढ़े 10 बजे के लगभग में गए कि ऑफ़िस टाइम के लगभग तो खुलता होगा। फिर से बच्चे गए इतनी धूप में, आप उस समय का पता लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अभी तो थोड़ी बारिश होने लगी है तो गर्मी कम है। तो बच्चे जब गए वहाँ पर तो भी बंद था। तो बच्चे परेशान हो गए, मतलब 2 दिन गए, बंद ही रहता है तो ये डाकघर खुलता कब है? तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मतलब आप जाकर बोल दो कि हमारा पिन आने वाला है, अगर आ जाए तो हमें दे दें। लेकिन आप जानते हो, कुछ हस्बैंड होता है ना हार्ड मटेरियल, जल्दी आपकी बात सुनते नहीं हैं। कुछ होते हैं सॉफ्ट साइड वाले जो एक बार बोलो तो कुछ कर देते हैं। तो बहुत सारी बातें सुनाई, फिर ये गए हुए नहीं। फिर कुछ दिन के बाद मैं बहुत परेशान थी, तो फिर बोले ठीक है मैं जाता हूँ, बोल देता हूँ। तो फिर गए डाकिया के घर, तो जाकर पूछे कि आया था क्या गूगल से पिन? अगर आए तो मेरे घर पर ले आइएगा, मेरी बीवी का है। तो मेरा ही इस पे नाम था, मैंने अपने ही नाम से इसे मंगा। अगर मैं इसमें अपने हस्बैंड का नाम डालती तो ये आ जाता। तो मैंने सब कुछ अपने नाम से ही अकाउंट वगैरह सब कुछ किया है, अपना ही नाम मैंने डाला है। तो उसने कहा ठीक है, बतला दिया तो अच्छा किया, क्योंकि हम ऐसा कुछ आता है तो उस पर अगर महिला का नाम होता है तो हमें पता नहीं चलता, तो हम सब रिटर्न कर देते हैं। मतलब वो लोग पता ही नहीं लगाना चाहते कि इस गाँव में इस नाम का कोई है, इसका कुछ कागज़ पत्तर आया है, हम लोग दे दें। बस उन्हें सिर्फ़ जिसको पता है उसी का देंगे, बाकी का नहीं देंगे। तो उन लोगों ने रिटर्न कर दिया होगा। इन्होंने कहा आया था तो बोले नहीं पता नहीं। तो इन्होंने कहा ठीक है, अब से हम फिर से हम लोग रीअप्लाई करने वाले हैं, अगर आए तो ले आइएगा। तो मेरे हस्बैंड का थोड़ा मतलब अगल-बगल के गाँव के बहुत ज़्यादा लोग जान-पहचान है, जानते हैं। तो इन्होंने डाकिया से कह दिया, डाकिया भी इनको पहचानता है। तो फाइनली आज जब ये दोबारा आया तो डाकिया लेकर आया। तो मैंने उससे पूछा, जब फर्स्ट बार आया था तो क्यों नहीं लेकर? तो पता नहीं आया था कि नहीं आया था, अगर ऐसा आता है तो हम लोग रिटर्न कर देते हैं। तो मतलब आता है रिटर्न कर देते हैं, लेकिन डाकघर 1-2 घंटे के लिए खोलते भी नहीं है कि अगर लिख कर रख दे बोर्ड पर कि डाक हमारा इस टाइम से इस टाइम खुला है, तो अगर किसी को कुछ पूछना होगा, बतलाना होगा तो जाकर बतलाएगा। तो अगर कोई उसका घर न जानता हो, कोई जाने वाला नहीं है तो कैसे जाए, कैसे कहे कि मेरा ये चीज़ आने वाला है? वो तो मेरे हस्बैंड इतनी सारी बातें सुनाकर तब गए मुझे कि तुम ऐसे ये वो क्या करती रहती हो? मतलब ना हमारी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ी अपने लिए
जैसे स्टैंड लेना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब के माध्यम से अपनी पहचान बनाऊँ। मेरा सपना है कि मैं यूट्यूब से गोल्ड बटन हासिल करूँ। देखिए सपना पूरा होता है या नहीं, लेकिन मैं मरते दम तक लगी रहूँगी। अगर मर भी जाऊँ तो गम नहीं, लेकिन मैंने फाइनली आज एक सीढ़ी पार की है। तो मैं बतलाना चाहती हूँ कि डाकिया का कहने का मतलब है, मैंने उससे कहा अब नहीं आया होता ना तो मैं इसमें मोबाइल नंबर डालती और फिर से अप्लाई करती। तो डाकिया बोल रहा था कि अगर आप मोबाइल नंबर पहले बार में ही डालती ना तो आ जाता। अगर मोबाइल नंबर रहता है तो हम लोग कॉल कर कर पूछ लेते हैं। तो मैंने यही गलती कर दी थी कि मैंने एड्रेस डाला, सब कुछ डाला, मोबाइल नंबर भी जो कॉर्नर होता है नंबर का उसमें मैंने डाला था। लेकिन आपको मोबाइल नंबर डालना है एड्रेस के साथ, जहाँ आप एड्रेस लिख रहे हो वहीं पर आपको मोबाइल नंबर भी लिखना होता है। तो आप ज़रूर मोबाइल नंबर लिखिएगा, अगर आप नहीं लिखिएगा तो आपका पिन नहीं आएगा। तो मेरा तो मतलब अगल-बगल सब जानते हैं मेरे पति को, अगर कुछ भी मँगा दो, मैं इतना ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, मतलब गाँव पर जल्दी कुछ जल्दी मिलता नहीं है, तो जो मिलता नहीं है मैं ऑनलाइन ही मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न हर चीज़ से ऑर्डर करती हूँ, इसी एड्रेस पर चला आता है। तो इस बार मैं बहुत ही टेंशन में थी, मतलब हर जगह मैं ऑर्डर करती हूँ चला आता है और वही एड्रेस हमारा है और मैंने गूगल में दिया है, लेकिन मेरा पिन क्यों नहीं आ रहा? तो आज फाइनली मेरा जो टेंशन था दिमाग में ना, वो ख़त्म हो चुका है और मेरा पिन आ चुका है। तो आप ज़रूर पिन अप्लाई करते वक़्त अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अगर आप मोबाइल नंबर डाल देते हो तो आपका एक बार में ही आपका पिन आ जाएगा। तो कुछ डाकिये की भी गलती है और कुछ हमें जो जानकारी नहीं है उसकी भी गलती है। तो हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। आप लोगों को भी ये परेशानी ना हो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। मैं इस तरह के वीडियो नहीं बनाती, मैं कुकिंग वीडियो बनाती हूँ। मेरा चैनल स्वाद घर का और मैं सारे खाने के अच्छे-अच्छे वीडियोज़ डालती हूँ। अगर खाने के रिलेटेड से आपके कुछ कुकिंग वीडियो के रिलेटेड से क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं सबके कमेंट का आंसर दूँगी। बस इतना ही और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मेरा सपना पूरा हो और मैं अपनी पहचान बना पाऊँ। बाय बाय।